एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे को कंटिन्यू करते हुए आज हम चैप्टर नंबर 7 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 7 में हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इसमें हम जनरली पढ़ते हैं एनिमल हस्बेंड्री। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये जो वर्ड है एनिमल हस्बेंड्री, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इसकी अगर सिंपल डेफिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूँ तो एनिमल हस्बेंड्री जो है ये ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो जनरली कंसर्न करती है विद ब्रीडिंग। इसमें हम जनरली किसकी बात करते हैं? ब्रीडिंग की। ब्रीडिंग का मतलब होता है प्रजनन। अब एनिमल हस्बेंड्री में ब्रीडिंग पर ही मेन फोकस क्यों किया जाता है? अब ब्रीडिंग करवाने से होगा क्या? सबसे पहला जो प्लस पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो एनिमल पॉपुलेशन है वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब एनिमल पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी उससे क्या क्या बेनिफिट्स हमारे को मिलेंगे? सबसे पहला पॉइंट है मीट प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका मिल्क प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब मिल्क प्रोडक्शन जैसे ही इंक्रीज होता है तो मिल्क से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, इन सभी का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे को ब्रीडिंग से देखने को मिलते हैं और ये सारा हम देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। और एनिमल हस्बेंड्री जो है वो किसकी ब्रांच है? एग्रीकल्चर की। उम्मीद करता हूँ ये जो छोटा सा इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ आया होगा। तो नॉर्मली हम इस चैप्टर में लाइफ स्टॉक्स की बात करेंगे। अब ये जो वर्ड है लाइफ स्टॉक, इसको मैं आपको आगे कवर करवाऊंगा। ठीक है, उससे पहले हम कुछ एक एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। इन द लाइफ स्टॉक सेंसिस 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल लाइफ स्टॉक डज द स्टेट हैव? पहले तो आपको ये जो वर्ड है लाइफ स्टॉक, ये यहाँ पे पता होना चाहिए कि एक्चुअल में लाइफ स्टॉक हम किसे कहते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है कि जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स रहते हैं, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उनको हम क्या टर्म देते हैं? लाइफ स्टॉक्स। बस आपने सिंपल याद रखना है कि डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? लाइफ स्टॉक। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो 2019 की लाइफ स्टॉक सेंसिस थी, ठीक है, उसमें हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है? इंडिया की टोटल लाइफ स्टॉक परसेंटेज का हिमाचल प्रदेश कितना परसेंट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.82%। तो ये डाटा आपने जरूर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इन द लाइफ स्टॉक सेंसिस 2019 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज टोटल पोल्ट्री डज द स्टेट है? इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि 2019 का जो लाइफ स्टॉक सेंसिस था उसमें जो इंडिया का टोटल पोल्ट्री परसेंटेज था उसमें से हिमाचल प्रदेश का कितना परसेंट है? तो हिमाचल प्रदेश टोटल पोल्ट्री परसेंटेज का कितना परसेंट है? 0.16%। तो ये दो डाटा आपने यहाँ से याद रखने हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0.16%। देखो दो डाटा हमने अभी तक शेयर किए। एक था कि हिमाचल प्रदेश टोटल पोल्ट्री परसेंटेज का कितना परसेंट है, तो वो है 0.16%। क्लियर। और दूसरा डाटा हमने क्या देखा था कि हिमाचल प्रदेश टोटल लाइफ स्टॉक परसेंटेज का कितना परसेंट है, तो वो है 0.82%। तो दोनों डाटा आपके अलग अलग है, ये दो डाटा आपने मेनली याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द लाइफ स्टॉक सेंसिस 2019 व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ कैटल पॉपुलेशन इन इंडिया? पशुधन जनगणना 2019 में भारत में मवेशी जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का कौन सा स्थान है? इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लाइफ स्टॉक सेंसिस 2019 के अकॉर्डिंग कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का रैंक क्या है? तो कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का रैंक कितना है? 20। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और एक फैक्ट आपने और याद रखना है कि टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है? कैटल का। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो शेयर है टोटल लाइफ स्टॉक में वो किसका है? कैटल का। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करते हैं तो इंडिया में कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा रैंक आता है? 20th। तो ये आपने फैक्ट जरूर याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। इन हिमाचल प्रदेश विच लाइफ स्टॉक स्पीशीज फॉर्म्स द लार्जेस्ट शेयर टू द टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किस स्पीशीज का है? तो एक चार्ट से हम इसको कवर करेंगे। वैसे तो मैंने आपको ये फैक्ट बता दिया है कि सबसे ज्यादा जो शेयर है वो किसका है? कैटल का। पर एक बार फिर से हम डाटा देख लेते हैं। तो अगर हम चार्ट में देखें तो सबसे ज्यादा शेयर किसका है? कैटल का। कितना है? 18.28। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे किसका है? गोट का। कितना है? 11.08। ठीक है, तो फर्स्ट पे किसका है? कैटल का। सेकंड पे किसका है? गोट का। ये सीक्वेंस आपने याद रखना है। और तीसरे नंबर पे किसका है? शीप का। तो सबसे ज्यादा लाइफ स्टॉक किसका है? कैटल का, फिर गोट का और फिर शीप का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैटल। तो कैटल का आपने डाटा भी याद रखना है, 18.28। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। इन द स्टेट द क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंटेज इन द 2019 लाइफ स्टॉक सेंसिस कंपेयर टू द 2012 सेंसिस? तो सबसे पहले हम फैक्ट को रीड कर लेते हैं कि अगर हम क्रॉस ब्रीड कैटल पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसमें हमें
कितना परसेंट इंक्रीज देखने को मिलता है, 8.64%। और ये जो डाटा है वो है 2012 से लेकर 2019 तक। तो 2012 से 19 तक कितना परसेंट क्रॉस ब्रीड पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा है हमने, 8.64%। ठीक है, तो ये डाटा आपने जरूर याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले डाटा की अगर हम बात करें तो टोटल कैटल पॉपुलेशन का क्रॉस ब्रीड कितना परसेंट है। यहाँ पर क्या डाटा दिया गया है कि टोटल कैटल पॉपुलेशन का जो क्रॉस ब्रीड है वो कितना परसेंट है। तो कितना परसेंट है, 58.48%। यहाँ पर आप डाटा देख भी सकते हैं। ठीक है, तो दो डाटा हमने यहाँ से देखे, एक तो कितना परसेंट इंक्रीज हमें देखने को मिला है और दूसरा कि क्रॉस ब्रीड जो है वो टोटल कैटल पॉपुलेशन का कितना है, तो 58.48%। और लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या बात की थी कि टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है, कैटल स्पीशीज का। तो ये सारे डाटा आपने याद रख लेने हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कैटल पॉपुलेशन इन द स्टेट कंप्राइजेस क्रॉस ब्रीड कैटल अकॉर्डिंग टू द 2019 लाइफ स्टॉक सेंसस। देखो इस क्वेश्चन में वही डाटा पूछा है कि टोटल कैटल पॉपुलेशन का क्रॉस ब्रीड जो है वो कितना परसेंट है। तो अभी हमने डिस्कस किया था 58.48%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, इन द लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 व्हाट इज द रैंक ऑफ द स्टेट इन टर्म्स ऑफ पोल्ट्री पॉपुलेशन इन इंडिया। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि लाइफ स्टॉक सेंसस 2019 के अकॉर्डिंग जो हिमाचल प्रदेश है उसका पोल्ट्री पॉपुलेशन में कितना रैंक है। तो कितना रैंक है, 27। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हमने बात की थी कैटल पॉपुलेशन में भी। तो कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का क्या रैंक है, 20। ठीक है, तो इन दोनों को आपने एक साथ कंपेयर कर देना है। कैटल पॉपुलेशन में हिमाचल प्रदेश का रैंक है 20, पोल्ट्री पॉपुलेशन में कितना है, 27। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर 2012-13। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान राज्य में दूध का उत्पादन कितना था। देखो आपके लिए मैंने एक ही चार्ट में फैक्ट्स इंक्लूड कर दिए हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे मिल्क प्रोडक्शन की। ये डाटा आपको एज इट इज़ ही याद रखना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डाटा है। जैसे हम मिल्क प्रोडक्शन में अगर बात करते हैं फाइनेंशियल ईयर 2012-13 की, तो यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था 12-13 में, 11.39 लाख टन। क्लियर। और वहीं अगर 23-24 की बात करते हैं तो 23-24 में मिल्क प्रोडक्शन कितना था, 16.54 लाख टन। ठीक है, तो इन दोनों डाटा को आपने याद करना है। और ओवरऑल जो CAGR हमें देखने को मिला, यानी कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट किसका, मिल्क प्रोडक्शन का, वो हमें कितना देखने को मिला, 3.5%। ठीक है, तो CAGR मिल्क प्रोडक्शन का भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन में आपसे 2012-13 का प्रोडक्शन पूछा है मिल्क का, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 11.39 लाख टन। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एस्टिमेटेड मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24। इस क्वेश्चन में आपसे 2023-24 के लिए मिल्क प्रोडक्शन पूछा गया है और इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने इससे रिलेटेड फैक्ट डिस्कस किया था। तो कितना प्रोडक्शन हमें देखने को मिला था मिल्क का 2023-24 में, 16.54 लाख टन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन द स्टेट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2012-13 टू फाइनेंशियल ईयर 2023-24। ये वाला फैक्ट भी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि हमें कितना जो है CAGR मिल्क प्रोडक्शन का देखने को मिला, 3.5%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बाय सोर्स इन द गिवन सिनेरियो। देखो इस क्वेश्चन से हम देखेंगे कि जो मिल्क प्रोडक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग सोर्सेज से वो कितना कितना परसेंट है। सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमें देखने को मिलती है काऊ मिल्क की, कितनी है, 70%। उसके बाद है बफेलो मिल्क की, कितनी है, 27%। उसके बाद है गोट मिल्क, कितनी है, 3%। तो ये तीन डाटा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किसकी है, काऊ मिल्क की, कितनी है, 70%। ठीक है, उसके बाद है बफेलो मिल्क की, कितनी है, 27%। और उसके बाद है गोट मिल्क की जो कि है 3%। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, काऊ की 70, बफेलो की 27 और गोट की 3%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द इंक्रीज इन द एग प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश फ्रॉम 2011-12 टू 23-24। 2011-12 से 23-24 तक हिमाचल प्रदेश में अंडा उत्पादन में कितनी वृद्धि दर्ज की गई। देखो इस क्वेश्चन से हम एग प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे और आपके लिए फैक्ट्स मैंने यहीं पर ही इंक्लूड कर दिए। जैसे अगर हम एग प्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये डाटा आपने याद रखना है कि 2011-12 के लिए कितना एग प्रोडक्शन था, 10.50 लाख। और वहीं अगर 23-24 की बात करते हैं तो कितना था, 11 लाख। तो ये दो डाटा आपने याद रखना है, 11-12 के लिए प्रोडक्शन कितना था एग का और 23-24 के लिए कितना था। इसी तरह से हमने मिल्क प्रोडक्शन का भी देखा था, तो उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मिल्क प्रोडक्शन का डाटा भी आपने याद रखना है कि 11-12 के लिए मिल्क प्रोडक्शन का डाटा कितना था, 11.39 लाख टन। ठीक है, और वहीं अगर 23-24 की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन कितना हमें देखने को मिला, 16.54 लाख टन।
और कितना CAGR हमें मिल्क प्रोडक्शन में देखने को मिला था 3.5% का। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपने याद रखने हैं। एग प्रोडक्शन का भी आपने याद रखना है। और वहीं अगर मीट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमें डिक्रीज देखने को मिला है 11-12 की अपेक्षा 23-24 में। ठीक है, यहाँ पर हमें डिक्रीज देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि एग प्रोडक्शन में 2011-12 से 23-24 तक कितना इंक्रीज देखने को मिला। तो ये दो डाटा जब आपको पता होंगे तभी आप इसको कर पाएंगे। अब आपने सिंपली इन दोनों को माइनस करना है, तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए 0.50 लाख। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एग प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश इन 2011-12। तो 2011-12 में एग प्रोडक्शन कितना था 10.50 लाख। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड डज लाइव स्टॉक रेयरिंग कंट्रीब्यूट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि जो टोटल GSVA है उसका जो लाइव स्टॉक है वो कितना परसेंट है। तो लाइव स्टॉक टोटल GSVA का कितना परसेंट है 1.31%। ये डाटा आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट परसेंटेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर GSVA डज लाइव स्टॉक रियरिंग कंट्रीब्यूट इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि लाइव स्टॉक जो है वो टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर का जो GSVA है उसका कितना परसेंट है। देखो दोनों क्वेश्चन अलग है। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 में यहाँ पे पूछा गया था कि लाइव स्टॉक जो है वो टोटल GSVA का कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो टोटल GSVA का कितना कंट्रीब्यूट करता था वो 1.31%। अब अगले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि लाइव स्टॉक जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GSVA है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जो GSVA है उसका कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो उसका कंट्रीब्यूट करता है वो 10%। क्लियर, दोनों क्वेश्चंस अलग है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इज नॉट मेंशन्ड एज अ गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म इन हिमाचल प्रदेश। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वहां पर एक गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग फार्म नहीं है। तो ज्यूरी में भी आपको गवर्नमेंट शीप ब्रीडिंग सेंटर देखने को मिलता है, ताल में भी और करछम में भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज द क्यूमुलेटिव फिश प्रोडक्शन इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अप टू दिसंबर 2023। इस क्वेश्चन में आपसे किसका डाटा पूछा है, फिश प्रोडक्शन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ आउटपुट GVO क्रिएटेड बाय लाइव स्टॉक इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2018-19। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2018-19 के लिए लाइव स्टॉक ने कितना GVO ऐड किया है। तो इसका राइट आंसर होगा 5,496 करोड़। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन में 2023-24 के लिए लाइव स्टॉक सेक्टर का GVO पूछा है। पिछले क्वेश्चन में 2019 का डाटा पूछा था, 2019 के लिए GVO कितना था 5496 करोड़। ठीक है, और इस क्वेश्चन में 2023 और 24 के लिए पूछा है, 23-24 के लिए GVO कितना है लाइव स्टॉक सेक्टर का 6979 करोड़। ठीक है, तो दोनों डाटा आपने याद रखने हैं। और ये दोनों डाटा किससे रिलेटेड है, GVO 2019 में कितना था दो, और GVO 2023-24 में कितना था 6979 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, हाउ मेनी मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज डज हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड हैव। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड की जो है कितनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1107। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द टोटल मेंबरशिप ऑफ दीज मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में इन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों की कुल सदस्यता कितनी है। तो टोटल मेंबरशिप है इनकी 47,500। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी शीप वर शेयर ड्यूरिंग द फिजिकल ईयर 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कितनी भेड़ों का जो ऊन है वो काटा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 73,167। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी ब्रीडर्स फैमिलीज बेनिफिटेड फ्रॉम द शीप रियरिंग ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भेड़ कतरने से प्रजनक परिवारों को लाभ हुआ है। तो कितने फैमिलीज को यहाँ से बेनिफिट मिला है 412 फैमिलीज। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर करिएगा, और कोई भी सजेशन आप मेरे को वीडियो से रिलेटेड देना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।